संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब है मालिक, खुद सत्य पुरुष है। चारों युगों में आए साहिब है। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे साहिब, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में स्वामी नाम से आए थे और कलयुग में कबीर साहिब के नाम से आए थे। चारों युगों में किसी संत का आने का नाम नहीं है, कहीं ढूंढ लेना, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगा, साहिब का ही मिलेगा। इन्हीं में है हिम्मत, सब कुछ करणहार हैं ये, करने की शक्ति नहीं में सब कुछ। बहुत बड़ी बात आ रही आगे। क्या कह रहे हैं? मैं अपने साधु के साथ रहता हूं, लोगों सुन लो। जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध मैं सोऊं। साथ में ही उसके जगता है मेरा साधक, मैं साथ रहता हूं। कितनी बड़ी बात आ रही है। जो कोई मेरे साध को दुखावे, जरा मूल से खोऊं। क्या मूल? मनुष्य तन मूल था ये, खो दूंगा उसको। जो मेरे प्रचारक को, साधु को, साध को जो दुखाएगा, जो उसको पीड़ा पहुंचाएगा, दंड दूंगा उसको। साहिब कह रहे, हम नहीं कह रहे। झूठ बोलेंगे कभी भी नहीं। साहिब, जो मेरे साधु को दुखाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, मानसिक कष्ट पहुंचाता हो, तन का कष्ट पहुंचाता हो या धन का पहुंचाता हो,
एक बार भी मेरे भगत ने ये कह दिया ना, इस आदमी ने तो जी मन दुखी कर दिया, इतना ही कहना बतेरा, बस साथ बैठे वो, इतना ही तो कहना बहुत है, खुद मालिक है वो। दुखाना क्या होता है? कष्ट पहुंचाना। कितनी बड़ी बात आ रही है, जहां साध मेरा यश गावे तहां करूं मैं वासा, शब्द भेदी गुरु के सत्संग में खुद मालिक प्रगट रह के रखवाली करते वहां पर। कौन रखवाली करेगा उसकी? मनुष्य तन लेके कमांडो भर्ती करके 50-60 खड़े करके वो रक्षा करेंगे उसकी। कायर है वो व्यक्ति, बुजदिल है, डरपोक है वो, मौत से डरता वो आदमी, नाम गुरु कहला रहे हैं वो। फिर बच जाएगा क्या? 50 कमांडो उसको अमर लोक पहुंचा देंगे क्या? अमर धाम पहुंचा देंगे उसको? मौत तो आनी है। शिव जी महाराज अंदर बैठे हैं हृदय चक्कर में, हृदय गति रोक देंगे, मर गया। कमांडो बाहर खड़े, वो लेट गया। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल भी बांका नहीं कर सके, जो जग बैरी होई। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। जिसकी रक्षा सत्य पुरुष करता है उसको मार सके नहीं कोई। मारने की तो बात बहुत दूर है, बाल भी बांका नहीं कर सके। कौन है? जो जग पूरा जगत बैरी हो जाए तो भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, वो है। जहां साध मेरा यश गावे तहां करूं मैं वासा, मैं वही वास करता हूं। साध चले आगे उठ दाऊं, वो साधु चल पड़ा। रेलगाड़ी में जाना है, रेल का टाइम हो चुका है, निकलेगी, 10 मिनट 15 मिनट लेट हो चुका वो साधु, उस ट्रेन को ही लेट कर देगा और साधु को उसमें बैठा देगा। क्योंकि पता है साहिब को कि टिकट बुक हुई है, इसी में जा सकता है। ये कहां जा रहा है? प्रचार करने। साहिब का प्रचार करने जा रहा है तो रिक्शा है, साहिब खुद करते हैं। साध चले आगे उठता हूं, मोह साध की आशा, कहता मैं आगे आगे चलता हूं। श्रीवाणी खुली बोल रही है ये। 68 तीर्थ साध चरण में कोट गया और काशी। सनातनियों के 68 तीर्थ हैं। मुख्य केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर, 7 पुरी हैं। ये सारे के सारे जोड़ के 68 उस साध के चरण में बैठे सारे। साध के चरणों में मत्था टिका दिया, 68 तीर्थों का लाभ मिल गया। माया मेरी अर्ध शरीरी है, भक्तन की दासी। कहता माया भी मेरी ही है, लेकिन जब भक्ति करेंगे अमरलोक की तो वहां दासी बन जाएगी माया। अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भज या तिन पाई। क्या पाई? साधु का पद। अंतर में है वो ध्यान, वो सच्चा नाम। नाम निज केरा,
वही है करणहार, करने वाला, ले जाने वाला, वही नाम है। जिन भजिया तिन पाई, जिसने उसका भजन किया उन्होंने पा लिया। कहे कबीर साध की महिमा, कितनी बड़ी महिमा होगी। हरि अपने मुख गाई, परमात्मा अपने मुख से महिमा गा रहा हो साधु की। क्यों? ध्यान से सुनो। आम संसारी को तो पता नहीं परमात्मा कहां है, मिलना कहां है, भक्ति का पता नहीं है। जिन भक्तों को पता लगा है वो धीरे धीरे साधना करते करते साधु बन गए और संत बन गए। फिर वही प्रचार करेंगे नीचे। तो अध्यापक ही तो शिक्षा का प्रसारण कर रहा नीचे। फिर अध्यापक को ही तो भेजा जा रहा है, जाओ स्कूलों में, जाओ विद्यालयों में प्रचार करो। किसी अनपढ़ को बुला करके जाओ जी आप शिक्षा का प्रसारण, खुद अनपढ़ है वो क्या करेगा? महत्वपूर्ण तो अध्यापक हो गया जो शिक्षा का प्रसारण कर रहा है। फिर आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान का जो ज्ञाता है वह ऊंचा हो गया, ऊंचे पद पे आ गया। वो संसार में राजा के पद से भी ऊंचा, वेद के पद से भी ऊंचा पद शब्द भेदी गुरु का है। सर्वोच्च पद है वो। क्यों? कि परमात्मा से मिलवाता है वो, कर्म को कटवाता है वो, 84 का जेल खाने से दूर कर देता है वो। फिर मालिक से मिलवाना और मालिक से मिलना सबसे बड़ी बात है। माया से मिलेंगे, संसार के पदार्थों से मिलेंगे, जमीनों से, मकानों से मिलेंगे, फिर मौत पे सब छूट जाएगा। क्या मिला? छूट गया। काल ने, माया ने इस हाथ दे दिया और दूसरा हाथ से छीन लिया। दे दो जी, जी मेरा था, तेरा नहीं था, तेरा बनवाया गया था। मोह में, ममता में बलो के तेरे को यहां चिमटवा दिया, चिमट गए, छीन लिया। कौन होता साधु? तिल प्रमाण लगे कपाटा, मकर तार जहां जीव की बाटा, इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। फैसला दे दिया तुलसीदास जी महाराज ने। खोल नहीं सकते भाई, ये गहरी वाणी है, बहुत गहरी वाणी है। बचाव करना, परमार्थ काम करना, ये मालिक के रूप हैं, ये मालिक के कार्य हैं सारे। दयालु दया करता है, फिर दया की डोरी जिस भगत में डाल देगा वो दया करेगा, दयालु से मिलेगा। जो हिंसक है, हिंसा करता है, मारकाट करता है, जीवों को मारता खाता है, कौन है वो? पशु वृत्ति का है, पशु खाने में जाएगा। कर्म का तो फल मिलेगा, संविधान है कर्म का। तो दृष्टांत लो पिंड में। एक राजा के 2 पुत्र थे, एक दयालु था, भगत था, एक शिकारी था, हिंसक था, निर्दयी था, पशुओं को मार देता था, खा जाता था काट के। क्या होता है? बगीचे में जो दयालु था पुत्र राजकुमार, वो बैठा था। उससे थोड़ी दूर दूसरी साइड में जाके वो जो शिकारी था, पशु वृत्ति का था राजकुमार, वो बैठा था, वो घूम रहा था।
धनुष तीर साथ लिए घूम रहा था। ऊपरले मार्ग से हंस जा रहा था, आकाश मार्ग से। श्रीमान जी ने तीर छोड़ दिया, लगा हंस के, घायल हो गया हंस। गिरते 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 दयालु राजकुमार के पास आके गिर गया। उसने देखा, घायल कर दिया। तीर निकाला, गोद में उठा ले गया, मरहम पट्टी करी, दवाई लगाई, सेट कर दिया, गोद में ले रहा है। उधर से वो भागा भागा शिकारी राजकुमार आता है, बे छोड़ दे, ये मेरा है, इस पे मेरा हक है, इसको मैंने घायल किया है, मैंने मारना चाहा था, मेरा अधिकार है इस पे। तो वो राजकुमार दयालु बोला, मेरा अधिकार है, मैंने इसको बचाया है, मरहम पट्टी की है, नहीं मर जाता। विवाद पैदा हो गया। राजा के दरबार में ये मामला गया कि जी दोनों राजकुमार कह रहे हैं जी मेरा है, वो कहता है मेरा है। दोनों हाजिर हो भाई, बुला लिए। हाँ भाई बोल। शिकारी बोला, जी मैंने तीर मारा था, ये शिकार तो मेरा है, इस पे तो मेरा हक है। वो दयालु बोला, जी मैंने बचाया है, तीर निकाल दिया, घाव ठीक करने के लिए दवाई मरहम पट्टी कर दी, जी मेरा है, इस पे तो हक मेरा है। राजा बोला, भाई इसका फैसला इस हंस पे छोड़ दो, तुम दोनों बैठ जाओ। शिकारी उधर बैठ जा, जिसने बचाया था वो उधर बैठ जा। भाई दयालु बीच में हंस को बिठा दिया। जिसके पास हंस जाना चाहेगा उसी का हो जाएगा। अब हंस देख रहा है शिकारी की तरफ कि इसने तीर मारा था, इसने आकाश मार्ग से जा रहा था, मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, इसने मेरे को बचाया था, गोद में उठाया था, तीर निकाल दिया, मरहम पट्टी कर दी, इसने मेरे को बचा दिया। धीरे धीरे हंस उस बचाने वाले दयालु राजकुमार की गोद में जाके बैठ गया। राजा बोला, भाई फैसला तो हो गया, हंस जिसकी तरफ गया है उसका हक है, उसके फैसला हो गया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पशु को भी पता है, पशु को भी, इंसान तो बहुत ऊंचा है, बचाने वाला बड़ा होता है। काल के जाल से बचाने वाले कौन है? संत हैं, वेदी गुरु हैं, जो जीव आत्मा को काल रूपी शिकारी का ग्रास बनने से रोककर और दयालु के पास भेजने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो तो शब्द भेदी गुरु हैं, ऊंचे हैं वो। फिर उनका संग करना चाहिए। उनके संग से क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, सत्य पुरुष मिलेगा, गृहस्थाश्रम में रहेंगे, वहीं रह करके भक्ति करके जन्म को जीत कर जाएंगे, हानि नहीं होगी और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मालिक तो हाजिर हजूर है, जर्रे जर्रे में शक्ति बैठी उसकी, तो हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहिब कहते हैं हर जगह मौजूद है वो तो, पर नजर नहीं आता बाहर से। शर्त रखेंगे, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, भेद जानने बिना
योग न जानने के बिना, योग में न जोड़, आत्मा परमात्मा का जोड़ होता है, वही भेद है। उसके जाने बिना कोई उसे पाता नहीं, उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबदास जी महाराज जाट कुल में आए, छुड़ानी धाम पे आए, हरियाणा प्रदेश रहा, अमरलोक के संत हुए हैं बहुत बड़े, बहुत ऊंची श्री वाणी आ रही है उनकी, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नैनों में साहिब नगीना, 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 नैनों में साहिब नगीना। आस पास तो श्वेत किला है, आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना, महल बना अलमीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। ताही मध्य एक श्याम तिली है, ताही मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। उलट पुलट का खेल पियारे, उलट पुलट का खेल पियारे, जल में तरे जैसे मीना, जल में तरे जैसे मीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना।
दास गरीब मुक्ति को पावे, दास गरीब मुक्ति को पावे, सतगुरु को सिर दीना, सतगुरु को सिर दीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना।